Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लास 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। सो देखिए, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कोई भी रिसोर्स है लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल मनी जो हमारी पॉकेट में है दैट इज़ लिमिटेड, बट ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है। इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमारी पॉकेट में 2000 रुपीज़ है, वो 2000 रुपीज़ लिमिटेड है, बट उन 2000 रुपीज़ में हम क्या कुछ नहीं खरीद सकते। ह्यूमन वांट्स कितनी सारी हैं, बहुत कुछ हम लोग खरीद सकते हैं, बट जो 2000 रुपीज़ तो हमारे पास में लिमिटेड है ना। सो वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ दैट 2000 रुपीज़ इन सच अ मैनर कि ह्यूमन वांट्स बेस्ट वे में सेटिस्फाई हो। हमें उन 2000 रुपीज़ को इस तरह से यूज़ में लेना है कि ह्यूमन वांट्स बेस्ट वे में सेटिस्फाई हो और हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इंसान का नेचर ऐसा ही होता है, ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज़ में लेते हैं कि हमें उनसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो इस पूरी साइंस को जो सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है वो सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस की ही एक ब्रांच है विच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज को समझती हैं रिलेटेड टू वेल्थ। पैसा कमाने से रिलेटेड इंसान बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, प्रोडक्शन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और हम लोग उस पैसे को यूज़ करने के लिए भी कंजम्पशन वगैरह करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से डिसीजंस लेते हैं कि हमारी वांट्स जो हैं वो मैक्सिमम वे में सेटिस्फाई हो। तो इस पूरे सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया क्लास 11th के अंदर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। वहाँ मैंने डिटेल में बता रखा है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन्ड है कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो या मैक्रो क्या है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इशूज एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। जब किसी भी इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जब उन्हीं इश्यूज, उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम एक बड़े लेवल पर हम लोग उनको स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मतलब ये स्टडी करना कि स्केर्सिटी क्या है, मतलब कमी क्या है, हमें चूज़ करना पड़ेगा। कमी है इसलिए 2000 रुपीज़ लिमिटेड है, स्केर्सिटी है, सो हमें चूज़ करना पड़ेगा उन 2000 रुपीज़ को हम कहाँ स्पेंड करें। ये सब चीज़ें अगर मैं एक इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ती हूँ, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लेवल पर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी सोचता है कि भाई मेरे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है तो मैं कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करूँ, तो हम उसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब इन्हीं इश्यूज़, इन्हीं मुद्दों को हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पर पढ़ते हैं या फिर पूरी कंट्री के लेवल पर पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये है हमारा इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग देखते हैं हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस, बेसिस ऑफ द स्टडी। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी इशू, किसी भी प्रॉब्लम को एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को, उन्हीं स्केर्सिटी और चॉइसेस की प्रॉब्लम को एक बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं, मतलब इकोनॉमी एज अ होल, पूरी कंट्री के लेवल पर हम लोग स्टडी करते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इट यूजेस माइक्रो वेरिएबल्स लाइक
डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे छोटे से वेरिएबल्स डिस्कस करते हैं। माइक्रो माइक्रो मतलब ही क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे से वेरिएबल्स डिस्कस कर दिए कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड क्या है, हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या है, मतलब टोटल डिमांड क्या है सारे कंज्यूमर्स की, टोटल सप्लाई क्या है। थर्ड है हमारा अजम्पशन। Macro variables are assumed to be constant when we study micro economics। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि मैक्रो की सारी चीज़ें, मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हमने ऊपर देखे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो हम क्या मान के चलेंगे कि मैक्रो के वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट है। वहीं माइक्रो वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट व्हेन वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हम ये मान के चलते हैं माइक्रो के वेरिएबल्स लाइक डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ये सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो माइक्रो पढ़ते टाइम क्या कांस्टेंट है, मैक्रो की चीज़ें। मैक्रो पढ़ते टाइम क्या कांस्टेंट है, माइक्रो की चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का टोटल करना। टोटल करने को हम एग्रीगेशन कहते हैं। देखिए लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैंने बताया माइक्रो में हम छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर एग्रीगेशन मतलब टोटल क्या है, लिमिटेड है बट बहुत कम है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरी कंट्री की बात करें, पूरे एरिया की बात करें, तो वहाँ पर एग्रीगेशन क्या है, देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब वहाँ पर टोटल क्या है, ज़्यादा है। फिफ्थ डिफरेंस है हमारा सेंट्रल इश्यूज। देखिए सेंट्रल इश्यूज मतलब मेन मुद्दा, मेन बात। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम हमारे रिसोर्सेज को किस तरह से खर्च करें। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा जो मेन मुद्दा है, जो सेंट्रल इशू है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ये पता करना कि इकोनॉमी के अंदर पूरा ओवरऑल आउटपुट कितना जनरेट हुआ है। मतलब आउटपुट मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों ने कितना टोटल प्रोडक्शन करा है, कंट्री का जीडीपी क्या है, टोटल प्रोडक्शन क्या है। सो व्हाट इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को किस तरह से खर्च करना है, हमारे पैसे को हम किस तरह से खर्च करें। अगर हम एक कंज्यूमर है तो, एक प्रोड्यूसर है तो वो अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को किस तरह से खर्च करे कि वो प्रोडक्शन कर सके। और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, टोटल जीडीपी क्या है। सिक्स हमारा डिफरेंस है मेथड ऑफ स्टडी। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं, इसके मेथड ऑफ स्टडी को बोलते हैं हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेथड ऑफ स्टडी को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री हेयर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट डिफरेंस इकोनॉमिक एजेंट्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल सप्लायर जो हो गया, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स ही इसके एजेंट्स हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई। अभी आप लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब आप ऐसे ही कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे हम लोग, सेबी, आरबीआई, पूरी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो बड़े बड़े एजेंट्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। सो ये हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी टॉपिक को अगर आपको और डिटेल में डिस्कस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी एक वीडियो गिवन है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे, यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।